मेरे साथ थाना वारिस खान की रिहायशी शबाना मौजूद है। शबाना की मुझे कल कॉल आई कि मेरी बेटी के साथ थाना वारिस खान के इलाके में गैंग रेप हुआ। शबाना, आपको मेरा नंबर किसने दिया, कैसे आप मेरे तक पहुंची? जी, मुझे आपका नंबर राजा वहीद एडवोकेट साहब से मिला, तो मैंने आपको कॉल की। आपका कचहरी में नाम है, हर जगह आपका नाम है, तो हम इसलिए आपसे यही अपील करते हैं कि हमें भी इंसाफ मिले। क्या थाने ने, आपने जब मीडिया के पास आने का सोचा कि मीडिया में आप भी आ रही हैं, आपकी बेटी भी आ रही है, क्या आपको थाने वाले इंसाफ नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। हम उनको मौके पे भी लेके गए हैं। 12 तारीख का ये हादसा है। अच्छा, आपके आईडी कार्ड पुलिस ने क्यों रखे हैं? पता नहीं, वो कह रहे थे कोई उनको चाहिए, हमने दे दिए। और कल हमने फिर उनसे जाके कहा तो वो सर उधर मौजूद नहीं थे। हमने उनको कॉल की और कॉल पे उन्होंने कहा कि वो मेरे घर पड़े हैं, जब मैं आऊँगा तो मैं आपको दे दूँगा, कोई इशू नहीं है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। तो उन्होंने हमारे आईडी कार्ड भी हमें नहीं दिए। आपकी बेटी का मेडिकल हो चुका है? जी, हो चुका है। आपके साथ किसी आला पुलिस अफसर ने अब तक रब्ता भी नहीं किया? नहीं किया। नाजरीन, अगर कोई मीडिया तक आता है, अगर पुलिस में उसकी दादरस्ती ना हो, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और दावों तक बात नहीं होती। लोग कहते हैं कि आप 376 के केस डील करते हैं। एक मां ढूंढते हुए, अब कौन से इलाके की रहायशी हैं? हम मानसेरा के हैं। ये मानसेरे के रहने वाली हैं, ये मुझे हमें नहीं यहाँ जानती। कुछ नहीं पता। ये अभी कुछ ही दिन हुए कि 15-20 दिन हो गए कि ये थाना वारिस खान के इलाके में रहती हैं। ये कचहरी घूमती रही। इन्हें एक वकील साहब की मेहरबानी, जिन्होंने एक माह हो गए, ये बता रही हैं कि किसी वकील साहब ने इन्हें मेरा नंबर दिया, ये मेरे तक पहुंची हैं। अगर इनको इंसाफ मिला होता, इनके दिलीस में, इनके घर इनको इंसाफ मिला होता, तो इन्हें मीडिया में आने की ज़रूरत नहीं है। तो थाना वारिस खान की रहायशी है। अलीज़ा, बता कि आपके साथ किससे ज़्यादती की थी और क्या, किससे गैंग रेप किया था, क्या हुआ था आपके साथ? मेरा नाम अलीज़ा है और मैं थाना वारिस खान की रहायशी हूँ। मैं घर के पास एक पार्क में बैठी थी। 3 लड़कों ने आके मुझे ज़बरदस्ती उठा के, तो जब मुझे होश आया तो मैं एक बंद कमरे में थी। आपने बताया कि उन्होंने कोई आपकी नंगी वीडियो भी बनाई है, बरामा करके आपकी वीडियो बनाते रहे। आपको उनको क्या जानती थी, क्या ये सारा असल हक़ाइक़ क्या थे? मैं उन्हें नहीं जानती थी और ना ही मैंने उन्हें कभी देखा था। क्या सामने हुआ है, आप उनको पहचान लेंगी? जी। यहाँ पे मैं एक बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बात कही थी कि जिस बेटी की इज़्ज़त लूटी जाए, वो लोग इस कश्मकश में होते हैं कि थाने जाएं ना जाएं, FIR करवाएं ना कराएं, दुनिया वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। आज इस बच्ची की इज़्ज़त ख़राब की गई, इसके साथ गैंग रेप हुआ, इसकी बरहमा वीडियो बनाई गई, लेकिन बदनसीबी से थाना वारिस खान ये सोच रही है कि इन्होंने FIR लेट क्यों कराई, ये थाने पहले क्यों नहीं आए। यहाँ पे मैं थाने वालों को एक चीज़ याद कराना चाहता हूँ, अपनी पंजाब पुलिस को। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर हैं क्वेटा केस के बारे में। बच्ची का 376 का जब फैसला था तो उसमें उन्होंने सज़ाए मौत बरकरार रखी। चीफ जस्टिस का कहना यह था कि बेटी वाले बहुत मजबूर होते हैं, अगर वो महीने बाद भी FIR कराएंगे तो वो FIR मानी जाएगी। जिसकी बेटी की इज़्ज़त ख़राब होना, ये उसको पता होता है। वो बेचारे बहुत सहमे हुए होते हैं कि अगर हम FIR कराएंगे इलाके के लोग क्या कहेंगे। वो बहुत मजबूरन FIR कराते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रियासत मदीना की बात करते हैं। ये वज़ीर दाखिला का भी हल्का है, यहाँ पिंडी का मरकज़ है ये। अगर एक माँ इंसाफ के लिए दर बदर हो रही है, उसकी बेटी की भरमा वीडियो बनी है, खुदारा आप इस माँ को इंसाफ दें। वज़ीर आला पंजाब, आप इस पे सो मोटो लें, इसकी दादरस्ती करें।